ये कहानी है एक 16 साल के लड़के की। एक ऐसा लड़का जिसकी कहानी हर तीसरे बच्चे से मिलती जुलती है। वो 9 बजे स्कूल जाता, फिर दोपहर में 2 या 3 बजे स्कूल से घर आ जाता। घर आते ही किसी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं, बस्ता फेंका, ड्रेस उतारी या नहीं उतारी, मोबाइल में लग जाना, पबजी खेलते रहना, रील्स देखते रहना। 3-3 घंटे 4-4 घंटे कब बीत जाए पता ही नहीं चले। और जैसे ही शाम के 6 या 7 बजे वो दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए निकल जाता और रात को 1 बजे या फिर 2-2 बजे घर आता था। उसके माता पिता को लग रहा था कि वो पढ़ाई करने के लिए जाता है। वो लड़का बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप सो जाया करता था और फिर सुबह 8 बजे उठता था। ये थी उस लड़के की डेली रूटीन। लेकिन एक दिन जब वह दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए जा रहा था, तभी उसके मम्मी पापा कुछ बात कर रहे थे। तभी वो चुपके चुपके सुनने लगा। वहीं उसके मम्मी पापा उसके फ्यूचर के बारे में चर्चा कर रहे थे कि देखना हमारा बेटा बड़ा होकर आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा। वहीं पापा कह रहे हैं कि नहीं हमारा बेटा जज बनेगा। मम्मी कह रही हैं कि नहीं हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। फिर कहने लगे कि नहीं उसकी जो मर्जी होगी वो हम उसे बना देंगे, लेकिन हमारा बेटा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो बड़ा करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। वो लड़का उसके मम्मी पापा की बातों को सुनकर खून के आंसू रोने लगा। वो अंदर ही अंदर सोच रहा, यार मेरी 12th पास करने की औकात नहीं है और मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए इतने बड़े बड़े सपने सजोए रखे हैं। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो पूरी रात रोता रहा। सुबह हो गई। वो छत पर चला गया और ज़िंदगी में पहली बार उसने उगते हुए सूरज को देखा। उसे उगते सूरज को देखकर ऐसा लग रहा था कि यार ये दिन मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। अब तक 16 साल बीत गए, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, अब तक ज़िंदगी काटी है मैंने बड़े आराम से, पर अब मुझे जीना है कुछ अलग अंदाज से। उसी वक्त उसने ठान लिया कि फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा और जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। एग्ज़ाम के 3 महीने बचे थे, तभी उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, मुझे अपने भविष्य के लिए पढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है। ऐसे ही काम नहीं चल सकता यार, कब तक माँ बाप के दिए हुए टुकड़ों पर पलूँगा। उस दिन से वो दिन के 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने लगा। अपने अंदर से आवाज़ आ रही थी उसके, मुझे पढ़ना है यार, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। दिमाग में सिर्फ एक ही गोल कि यार मुझे पढ़ना है। रिजल्ट क्या आएगा उसकी कोई टेंशन नहीं, मुझे पढ़ना है। और जब रिजल्ट आया तो सब शौक हो गए कि कैसा लड़का जिसकी पास होने की तक हैसियत नहीं है, उसने 90 क्रॉस कर दिए और फिर आगे चलकर एक ही बार में यूपीएससी क्लियर नहीं यूपीएससी टॉप कर दिया। उस लड़के की तो अंदर से आवाज़ आ गई, लेकिन क्या आपके अंदर से आवाज़ आई? अब बात आती है आपकी जिन्होंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है और मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं। क्या आपके अंदर से कभी कोई ऐसी आवाज़ आई है, यार मुझे पढ़ना है, यार बहुत टाइम पास हो गया, बहुत पबजी खेल लिया, बहुत समय बर्बाद कर लिया, यार आप मुझे पढ़ना है, यार ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना होगा? क्या ऐसी आवाज़ आपके अंदर से आई है? नहीं आई तो इंतज़ार मत करो, आज ही अपने आप से कमेंटमेंट कर दो, कह दो खुद से, अपने आप से, जब तक फोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। कहते हैं जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, लेकिन संघर्ष ही करने को तैयार नहीं तो जीत कहाँ से होगी? जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत, और जितना छोटा संघर्ष उतनी ही छोटी जीत। और संघर्ष ही नहीं तो जीत भी नहीं है। एक इंसान को कभी हार नहीं मिलती, या तो जीत मिलती है या फिर सीख मिलती है। वो कहते हैं ना, किस्मत में ना लिखा हो वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें यह बहुत गलत बात है। सितम चाहे कितना भी उठा ले, ए वक्त नहीं हरा पाएगा। अभी टूटा मेरा गुरूर है, हौसला तोड़ते तोड़ते तो तू खुद टूट जाएगा। अगर तुम थक गए हो, नींद आ रही है, कोई बात नहीं, चाय बनाकर पी लो और फिर से पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन हार मत मानना। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। कह दो इन किताबों से कि समझे मेरी जज्बातों को, मैं हार नहीं मानूंगा, समझा दो इन मुश्किल हालातों को।